जंग करो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग करो बेईमानों से। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। पार्ट्स एक्ट लागू करो, पार्ट्स एक्ट लागू करो। पहले भुगतान, फिर मतदान, पहले भुगतान, फिर मतदान। ठग चोरों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, ठग चोरों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पैसा हमारा आपका, न किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका, न किसी के बाप का। ठग चोरों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी चोरों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, ठग चोरों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पार्ट्स एक्ट लागू करो, पार्ट्स एक्ट लागू करो। पहले फांसी दो, ठग चोरों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। पार्ट्स एक्ट लागू करो, पार्ट्स एक्ट लागू करो, पार्ट्स एक्ट लागू करो। पहले भुगतान, फिर मतदान, पहले भुगतान, फिर मतदान, पहले भुगतान, फिर मतदान। ठग चोरों को एक्ट लागू करो, पार्ट्स एक्ट लागू करो। पहले भुगतान, फिर मतदान, पहले भुगतान, फिर मतदान। ठग चोरों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, ठग चोरों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हमारा पैसा आपका, नहीं किसी के बाप का, हमारा पैसा आपका, नहीं किसी के बाप का। मेरा नाम सुरेश कुमार है और दक्षिण जिले का निवासी हूँ। और आज हम यहाँ पर पूरे भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापन करने आए हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो है भारत की संसद द्वारा जो है चिट फंड कंपनियों के लिए कानून बनाया गया बर्ड्स एक्ट, उसकी अनुपालना सुनिश्चित की गई है। और हम चाहते हैं कि इसकी जो पालना है वो राजस्थान सरकार में भी की जाए और बहुत जल्दी जो इस जिले के जितने भी समस्त ठगी पीड़ित लोग हैं उनका भुगतान सुनिश्चित कराया जाए और सक्षम अधिकारी एडीएम डीएम को बना करके इस जिले के समस्त कंपनियों को द्वारा ठगे गए लोगों का भुगतान सुनिश्चित करने के साथ उनका फॉर्म जमा कराया जाए और उन सभी साथियों का जो है भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इस क्रम में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं और साथ साथ में माननीय मोदी जी को हम यहाँ पर जो है धन्यवाद ज्ञापन के रूप में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था और आगे कितने लोगों ने किया? देखिए, हमारा संगठन जो है सभी कंपनी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ पर कुछ नाम में गिनाना चाहूँ तो सहारा हो गया है, PSL हो गया है, आदर्श हो गया है, HBN हो गया है, साई प्रसाद हो गया है, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ रही इनका काफ़ी जो पैसा यहाँ पर मालवांचल वगैरह इनमें जमा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो संगठन है ठगी पीड़ित जमा करता परिवार वो सभी कंपनियों के लिए आवाज़ उठा रहा है और लड़ाई लड़ रहा है। कितने, अगर जिले की बात करें तो कितने लोग इसे ठगी से शिकार हैं? चित्तौड़गढ़ जिले की बात की जाए तो लगभग 4 से 5 लाख लोग जो है यहाँ पर कंपनी द्वारा ठगे गए हैं, यानी कहा जाए तो हर तीसरा आदमी कहीं न कहीं कंपनी को ठगी पीड़ित है। अगर ऐसे स्थिति में अगर सरकार को निर्णय नहीं लेती है तो अगली क्या रूप है? देखिए, हमारा जो सरकार से पहले भी हमारा जो है सरकार से हमारा ये रहा था कि अगर हमारा भुगतान विधानसभा चुनाव पहले नहीं होता है तो हम जो है मतदान का पूर्ण बहिष्कार करेंगे, जो कि हमने किया है। हमारे संगठन ने किसी प्रकार से जो है इस बार चुनाव का बहिष्कार किया था और किसी ने भी व्यक्ति ने जो है मतदान नहीं किया था। और हम अभी भी गवर्नमेंट से ही चाहते हैं कि भाई सरकार जो कानून बन चुका है संसद द्वारा उसको यदि लोकसभा चुनाव से पूर्व अगर हमारा भुगतान सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो हमारा संगठन पूरे भारत देश में एक साथ चुनाव का बहिष्कार करेगा। 45 करोड़ ठगी पीड़ित जंग करो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग करो बेईमानों से। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। पार्ट्स एक्ट लागू करो, पार्ट्स एक्ट लागू करो। पहले भुगतान, फिर मतदान, पहले भुगतान, फिर मतदान। ठग चोरों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, ठग चोरों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पहले भुगतान, फिर मतदान, पहले भुगतान, फिर मतदान। पैसा हमारा आपका, न किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका, न किसी के बाप का। ठग चोरों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, ठग चोरों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पार्ट्स एक्ट लागू करो, पार्ट्स एक्ट लागू